हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी आज आपको मुसंडा का प्लांट दिखा रही हूँ। मुसंडा एक पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है। तो आज हम इसकी केयर के बारे में जानेंगे कि हम इसकी केयर कैसे करें, मिट्टी कैसे तैयार करें, कौन सा इसको फर्टिलाइज़र दें जिससे हमारे प्लांट में अधिक से अधिक फ्लावरिंग हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मुसंडा प्लांट के बारे में। मुसंडा एक पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है। एक बार अगर आपने अपने गार्डन में लगा लिया तो हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और थोड़ी सी केयर ये मांगता है। तो जब हम इस प्लांट को लेने जाएं तो ये कई कलरों में मिलता है। इसमें रेड, वाइट, येलो, पिंक कई कलर के प्लांट आते हैं। आप मनचाहा कलर इसे ले सकते हैं। रेड कलर का जो प्लांट होता है थोड़ा सा महंगा मिलता है, 300 का ये मिलता है। और वाइट वाला 150 का लेके आई थी मैं। तो इसमें ज़्यादातर प्लांट 150 के होते हैं और रेड वाला 300 का होता है। तो प्लांट की क्वालिटी और प्लांट की हेल्थ के ऊपर देखते हैं कि प्लांट कितना बड़ा है, तो उसी हिसाब से ये पैसा इसका होता है। तो इस ढंग से आप लेके आएँ। जब प्लांट को लेके आते हैं तो इसके लिए मिट्टी बहुत बढ़िया बनाएं। वेल्डन मिट्टी, हल्की मिट्टी इसको चाहिए। तो जब मैं मिट्टी बनाती हूँ तो जिसमें 40% गार्डन सॉइल और 20% सैंड, 10% इसमें धान की भूसी और 30% मैं मिलाती हूँ, या मैं तो मिलाती हूँ सड़ी हुई गोबर की खाद या पत्तियों से बनी हुई खाद। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, पत्तियों की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, जो आपके पास है वो आप इसे मिलाएं। और इसमें फंगीसाइड के रूप में मैं मिलाती हूँ इसमें नीम की खली। इस ढंग से मैं अपने प्लांट की मिट्टी तैयार करती हूँ। जब आप इस प्लांट को लगाएं तो उसके लिए मिट्टी का गमला लें। मिट्टी के गमला भी 10 से 12 इंची का लें और ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखें, ड्रेनेज अच्छा बनाएं और उसके बाद आप इस प्लांट को लगाएं। आप लगाने के बाद इसे जब भी आप लगाएंगे इसे, तो इसे आप सन लविंग प्लांट है, इसे धूप में रखें। तो ये एक सन लविंग प्लांट है। इसको ऐसी धूप चाहिए जहाँ सुबह से लेकर शाम तक धूप आती हो। अगर आपके पास ऐसी जगह है तो वहाँ पर आप इस प्लांट को रखें। अगर नहीं है तो सुबह की 4-5 घंटे की धूप तो इस प्लांट को ज़रूरी ही चाहिए। और जहाँ पर धूप आएगी वहाँ ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। सेमी साइड में ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। प्लांट तो आपका बना रहेगा परंतु फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो ये सन लविंग प्लांट है, इसे आप धूप में रखें। जहाँ तक दोस्तों पानी की बात है, पानी भी इस प्लांट को चाहिए। जब ऊपर की सतह बिल्कुल सूख जाए तब आप इसमें पानी दें। ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग से इसकी स्टेम खराब हो जाती है और सड़ने लगती है। तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें और प्लांट में समय समय पर चेक करके पानी देते रहें। पानी भी इस प्लांट को चाहिए। मिट्टी बहुत हल्की होनी चाहिए। किसी भी प्लांट को लगाने से पहले उसकी मिट्टी हल्की बनाएं जिससे कि रूट डेवलप में उसको आसानी हो। अगर रूट फैलने में प्लांट को हल्की मिट्टी बनाएंगे हम तो वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। और टाइट मिट्टी में प्लांट डेवलप नहीं हो पाता है, जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो मिट्टी जहाँ तक हो हल्की बनाएं। इस ढंग से इस प्लांट को लगाएं। समय समय पर आप इसमें गुड़ाई करते रहें। जब फ्लावरिंग का समय आता है तो इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। उस समय आप इस प्लांट की हल्की सी गुड़ाई करके इसको मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दें। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र पौधों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आप इसमें घोलकर मस्टर्ड केक को और उसे भिगोकर उससे बनाया जाता है। आप 3-4 दिन तक उसे भिगोकर रखें, फिर उसे बिल्कुल हल्का पतला बनाकर उसे इस प्लांट को दें। तो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र सभी प्लांटों में आप देंगे तो प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग करता है। सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट को मिल जाते हैं उससे। और अगर आपने मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे दिया है तो 15 दिन के गैप में फिर उसे बनाना फर्टिलाइज़र दें। केले के छिक्कल का बना लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इस ढंग से आप इसे समय समय पर देते रहेंगे तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और बहुत लंबे समय तक ये बना रहेगा। फरवरी से इसका ग्रोथ पीरियड शुरू हो जाता है और नवंबर तक ये फ्लावरिंग करता रहता है।
जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो ये पत्तियाँ गिरा देता है, बिल्कुल खाली सा हो जाता है। उस समय आप घबराएं नहीं, आपको लगेगा कि आपका प्लांट बिल्कुल मर सा गया है, परंतु नहीं, आप इसे साइड में रख दें। और जैसे ही फरवरी शुरू होगी, सर्दियाँ ख़त्म होंगी, हल्की गर्मी शुरू हो जाएगी, तो ये फिर से पत्तियाँ निकालना शुरू कर देता है और फिर से अपना ग्रोथ में आ जाता है। तो जिस समय आप ये रेस्ट पीरियड में रहता है उस समय इसको फर्टिलाइज़र ना दें। और जैसे ही फरवरी आता है तो उस समय अगर आप चाहें तो अपने पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं, नई मिट्टी बनाकर उसे गुड़ाई करके फिर से नई खाद दें। और रिपोर्टिंग करना चाहें तो रिपोर्ट करें, तो उस समय इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर उस समय अगर आप कुछ पौधे की कटिंग करना चाहें तो काट सकते हैं। अगर जिस समय ये डोरमेंसी पीरियड में होता है, रेस्ट पीरियड में होता है, उस समय ही आप इसकी कटिंग कर दें, तो ये फिर फरवरी आते आते बिल्कुल ही तैयार हो जाता है और नई ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये मार्च से लेकर नवंबर तक फ्लावरिंग करता है। 2 महीना ये बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं करता है। तो ऐसे ये इसकी केयर करेंगे आप तो ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। जहाँ तक इस प्लांट की फ्लावरिंग का समय जो होता है वो गर्मी, अप्रैल से लेकर गर्मी और बरसात में तो ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, पूरा फूलों से भरा रहता है। और उस समय अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहें तो आप इसकी कटिंग लगा लें, कोई इसकी मजबूत सी स्टेम्प ले लें और उससे आप कटिंग लगा सकते हैं। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस समय आप इसकी कटिंग लगाएं तो बहुत आसानी से एक प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं और इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और जो इसके फूल आते हैं बंच में आते हैं, गुच्छों में आते हैं और पत्तियों वाले फूल हैं। तो इसके जो फूल होते हैं, ये फ्लावर जैसे जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी एक येलो कलर का फूल लगता है, वो फूल है। और ये पत्तियां हैं इसकी जो कलरफुल हैं और फ्लावर जैसी ही दिखाई देती हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है ये प्लांट। और जब ये फ्लावर सूख जाएं, गिर जाएं, तो ये पत्तियां गिर जाती हैं, तो उस समय आप उस स्टेम्प को, उस ब्रांच को कट कर दें तो वो साइड से 2 ब्रांच निकालेगा और एक आपकी कटिंग वाली और 2 ब्रांचेस साइड से निकलेगी। तो आपका प्लांट ऐसे ही करके धीरे धीरे घना हो जाएगा। और जब घना हो जाएगा तो उतनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा। ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा तो प्लांट आपका देखने में खूबसूरत दिखाई देगा। इस ढंग से आप मुसंडा के प्लांट की केयर करें। और गार्डनिंग अगर आप कर रहे हैं तो इसमें तो पेशेंस की आवश्यकता होती है, धैर्य रखना पड़ता है, समय से ही फ्लावरिंग होगी। और जब धैर्य आप रखेंगे तो फ्लावर भी आपके ज़रूर आएंगे। इस ढंग से आप अपने मुसंडा के प्लांट की केयर करें तो आपके गार्डन में ये हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहेगा। वाइट कलर देखने में बहुत सुंदर दिखता है दोस्तों। देखिए कितने ज़्यादा फ्लावर आए हुए हैं और प्लांट देखिए कितना छोटा सा है, बहुत छोटा सा प्लांट है। और ये काफ़ी लंबे समय तक ये बना हुआ है, इसमें काफ़ी दिन हो गए हैं। और ये 1 से 2 महीने तक ये प्लांट में बने रहते हैं। बहुत सुंदर दिखाई देते हैं ये फ्लावर। देखिए कितने खूबसूरत दिखाई। और पत्तियों के आकार सबके अलग अलग होते हैं। देखिए रेड के अलग हैं और वाइट का देखिए अलग है। बिल्कुल पत्तियों के आकार अलग अलग होते हैं। इस ढंग से आप मुसंडा के प्लांट की केयर करें और अपने घर में मुसंडा के प्लांट को लगाएं। तो अगर आप इसे ज़मीन में लगाएंगे तो ये काफ़ी ट्री जैसा बन जाता है, बड़ा पेड़ बन जाता है और बहुत सुंदर दिखाई देता है। अगर आपके घर पर जगह है तो आप ज़मीन में भी इस प्लांट को लगा सकते हैं और ये ज़मीन में भी बहुत फ्लावरिंग करता है, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और रेड वाला तो और सुंदर दिखाई देता है। इस ढंग से आप इसे लगाएं और कटिंग से भी आप इसके प्लांट बना सकते हैं। अगर आपने अभी कटिंग इसकी नहीं लगाई है तो इस समय भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और कटिंग से इसके प्लांट बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है ये प्लांट। बस थोड़ी सी केयर इसकी करनी पड़ती है और ओवर वाटरिंग अपने प्लांट में न करें। ओवर वाटरिंग से प्लांट ख़राब हो जाते हैं। किसी भी प्लांट को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। देखिए समय समय पर मैं अपने फंगीसाइड के रूप में नीम ऑयल का स्प्रे अपने पौधों में करती हूँ। तो सारे पौधों में एक बार करती हूँ तो इस पौधे में भी कर देती हूँ। तो नीम ऑयल का स्प्रे भी अपने पौधों में कर रहे हैं जिससे कि आपकी प्लांट में कभी भी कोई कीड़ों का अटैक ना हो और पत्तियाँ आपकी सुरक्षित रहें। नहीं तो पत्तियों में कीड़ों का अटैक हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो और प्लांट सुंदर लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।